घर पर बनाकर नीम का शैम्पू लगाया और विश्वास करिए सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल इतने लंबे घने हो गए। बाल बहुत मुलायम हुए हैं। लाइव प्रूफ करने वाले हूँ इस वीडियो में कि कैसे-कैसे सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं। बालों में जितनी भी समस्याएं थी खत्म हो गई हैं और जहां पर मेरी स्कैल्प दिखने लगी थी वहां पर मेरे बाल आने लगे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें मैं एक और चीज सुधार हुई है। मेरे बाल बहुत ज्यादा घने हुए हैं और मेरे कंधे तक के बाल जो हैं वो कमर तक हो गए हैं। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस रेमेडी को आजमाया है और उनके भी बालों पे ऐसा ही इफेक्ट आया है। ये अपना फोटोज और फीडबैक देकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और इसमें छोटी-छोटी बच्चियां भी, बड़े बुजुर्ग भी लोग हैं। सभी लोगों के बालों पे एक ऐसा असर हुआ है जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे, उन बच्चियों के बाल बढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी ठीक वैसे ही शैम्पू को बनाया और लगाया जैसे मैंने लगाया है और इनके बालों में भी सिर्फ 3 दिन में लंबाई बढ़ी है बालों की। ये पूरी रेमेडी जो है ना एकदम फ्री में बनकर तैयार हो जाती है। ये शैम्पू बस आप लगा लो, बालों में कोई और चीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में मिलने वाले केमिकल वाले शैम्पू से भी छुटकारा हो जाएगा और फ्री में काम निकल जाएगा। और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये शैम्पू, इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आप सालों साल इस शैम्पू को बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और शैम्पू पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि बालों की लंबाई बढ़ाना, बालों का झड़ना रोकना और बालों को घना बनाना, इन्हीं सारी समस्याओं की वजह से ना हम दर-दर की शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कभी ये, कभी वो, कभी वो। लेकिन आपको कुछ भी अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई पैक, कोई सीरम, कोई टॉनिक लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ नीम से इस शैम्पू को बनाइए और बालों में लगाइए। स्टोर करके आप बहुत दिन तक इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस रेमेडी को जैसे-जैसे बना रही हूँ, वैसे-वैसे समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप आगे पीछे या फिर भूल गए ना, तो फिर आपको वैसा शैम्पू नहीं बन पाएगा जैसा मैं आपको इफ़ेक्ट बता रही हूँ। तो आपको अच्छे से समझना आना चाहिए और इसको लगाने का भी खास तरीका है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लगाओगे फिर भी बाल लंबे होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना है तो आपको वो खास तरीका जानना होगा। ये जो नीम के पत्ते होते हैं ना, ये हमारे बालों को डबल स्पीड में लंबा कर सकते हैं। सर की जो जड़ें होती हैं उन्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने की पावर होती है। बाल तेजी से लंबे भी होते हैं और बालों में एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम और घनापन ला देती है। पत्तों की ये क्वांटिटी 1 महीने के लिए शैम्पू बनाकर तैयार कर देगी। तो ये जो पत्ते हैं ये आपके बालों को डबल स्पीड से लंबा कर देंगे। अब हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए मेथी। मेथी में ना अमीनो एसिड होता है जो कि बालों को बहुत तेजी से लंबा करता है, क्योंकि ये बालों की जड़ों को बहुत मजबूत कर देता है। बालों की जड़ें जो हैं वहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड की बहुत ही अच्छे से होने लगती है, जिसके वजह से हेयर ग्रोथ जो है डबल ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करने लगती है। बालों में घनापन लाने के लिए मेथी बहुत ही फायदेमंद होता है। बाल जिनके समय से पहले सफेद हो गए हैं उनके बालों को ये काला करती है, और जिनके बहुत पतले बाल हैं ना, पूंछ जैसे पतले, उनके बालों को ये बहुत मोटा घना बना देती है। मैंने बस 1 चम्मच मेथी लिया है, क्योंकि मेरी बालों की स्पीड लंबाई बहुत तेज हो गई है। लेकिन आपको 3 चम्मच मेथी लेना है और इसमें 1 गिलास फिल्टर वाटर ऐड करना है। लो फ्लेम पर गैस पर इसे बैठा दिया है। अब ये जो पेंदी में बैठी हुई मेथी है ना, ये बिल्कुल एक खास शाइन देगी जैसे ही ये वाटर बनकर रेडी होगा। मेथी के सारे एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाएंगे। फिर जो गंजा सर हो गया है, आजकल बहुत ज्यादा समस्या हो गई है कि बाल झड़ करके स्कैल्प दिखने लग रहे हैं, गंजापन आ रहा है, उसे ये तुरंत ठीक करेगी। मैं दावा करती हूँ कि मार्केट में मिलने वाले शैम्पूज जो थे ना, आपके बालों को आज तक सिर्फ और सिर्फ साफ करते थे और बालों में और कुछ भी फायदा नहीं देते थे। लेकिन ये रेमेडी, ये जो होममेड शैम्पू है ना, ये आपके बालों को साफ भी करेंगे और आपके बालों में जितनी भी समस्याएं हैं, डैंड्रफ, रूसी, इचनेस, बालों की ग्रोथ ना होने की समस्या, इन सभी को ये खत्म कर देंगे। हमने पत्तों को अच्छे से पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया है और अब हम इसे छन्नी की सहायता से स्टेन कर लेंगे। आजकल मेजर समस्या हो गई है कि लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जब आप कंघिया कर रहे हो ना, तो कंघिया भर जा रही हैं, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। और जब वो लोग इन शैम्पू का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से घर पर बनाकर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है यार। मतलब गंजे सर पर भी बाल आ जाता है। बालों को घना लंबा शैम्पू आज तक सिर्फ बालों को साफ करने के लिए लगाते थे। शैम्पू आपके बालों की लंबाई बढ़ेगा ये तो किसी को पता ही नहीं होगा।
लेकिन ये शैम्पू करके दिखाता है और जितने भी लोगों ने, लगभग 6 से 700 लोगों ने इसे बनाकर लगाया है और बिल्कुल इफेक्ट मिला है सबको। 80% लोगों को रिजल्ट मिला ही मिला है। बाकी की जो 20% है ना, उनको भी रिजल्ट मिला है लेकिन थोड़ा लेट मिला है, लेकिन 80% लोगों को फास्ट रिजल्ट मिला है। यहाँ पर जो है नीम का जूस बनकर तैयार हो चुका है। हमने बताया था ना कि मेथी जब एक खास शाइन छोड़ेगी, पेंदी से उठ करके जैसे ही ऊपर आ जाएगी, मतलब मेथी के सारे एक्सट्रैक्ट वापस आ गए हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूल जो होते हैं ना, आपके बालों को नेचुरली काला करते हैं और बालों का घनापन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें हमें नीले वाले फूल चाहिए। सफेद अपराजिता भी होता है, लेकिन नीले वाले अपराजिता का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों की स्पीड को बहुत तेज कर देती है, बाल बहुत ज्यादा लंबे कर देते हैं और बाल जो है डिस्कलर जिनके हो गए हैं बाल, उनके बालों को ये काला भी करती है। एंटीलाइटिक प्रोटीन इसमें होता है जो कि बालों के लिए रामबाण एंजाइम होता है, और ये जब हम इस मेथी का सिरम बन करके तैयार होगा उसके बाद ऐड करेंगे। तो अभी तक येलो टोन था क्योंकि मेथी के सारे एक्सट्रैक्ट थे। जैसे ये फूल ऐड करेंगे ना, ये पानी जो है ये ग्रीन कलर में होने लगेगा कन्वर्ट, क्योंकि येलो में ब्लू कलर जैसे मिलता है ना तो ग्रीन हो जाता है, और ब्लू कलर मिलने का मतलब ही ये हुआ कि अपराजिता का भी सारा एक्सट्रैक्ट इस वाटर में आ गया। ये वाटर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं रह गया, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये है केतकी का फूल। क्योंकि शैम्पू तो हम लोगों ने बना लिया, इसमें सारा का सारा फ्रेग्रेंस जो है नीम का आते रहेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आपकी भी समस्या का समाधान ये केतकी का फूल है। ये केतकी का फूल इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस भरा होता है ना इसमें, कि 2-3 अगर आप रूम में रख दो ना पूरा रूम गमक जाता है। तो हमने इसके 3 से 4 फूल ले लिए हैं और इसका काम सिर्फ और सिर्फ शैम्पू में फ्रेग्रेंस देने का है। केतकी के फूल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस में होते हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी हमने ली है। आप इसके जगह पे कोई और फ्रेग्रेंस वाला भी फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कमेंट करके मुझसे सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि शैम्पू है ना, इसमें इसके इफेक्ट को खत्म करने वाला कोई फ्लावर ऐड नहीं करना है। कुछ ऑप्शंस में फ्लावर्स हैं जो कि इसके जगह पे फ्रेग्रेंस दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद लगभग 1 मिनट में अपना सारा एक्सट्रैक्ट अपराजिता के फूल ने छोड़ दिया था। और अब हमने केतकी जैसे ही इसमें ऐड किया, ये पूरा रूम जो है लग रहा है कि कितना फ्रेग्रेंस से भर गया है। तो बस आधे मिनट में ये भी अपना फ्रेग्रेंस छोड़ दिया है। अब हम इसे एक बाउल में छान करके अलग कर लेंगे। और ये जो सीरम बनकर तैयार हुआ है ना, ये जैसे ही हमारे नीम के टॉनिक में मिलेगा, ये एक खास प्रकार का प्रोटीन फायदेमंद बालों के लिए कैरेटीन प्रोटीन का निर्माण करेगा। कैरेटीन प्रोटीन जो होता है ना, प्रकृति द्वारा दिया गया एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में मजबूती देता है, बालों की लेयर को मजबूत करता है। लेकिन आजकल मार्केट में कैरेटीन के नाम पे केमिकल बेचे जा रहे हैं। ये एलोवेरा लीफ है और इसके अंदर से मैंने जेली निकाल करके घर पर ही होममेड एलोवेरा जेल बना लेती हूँ और उसका इस्तेमाल हम इस शैम्पू में करेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल मार्केट वाला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि ये जो लीफ वाली क्वांटिटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमने जो है ये जेल घर पे बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। लगभग 300 कमेंट अगर इसके आ गए ना कि एलोवेरा जेल बना दीजिए घर पे, मैं इसे स्किन पर भी लगाती हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, स्टोर करके सालों साल चलता है। तो आपको मैं वो वीडियो बनाकर दे दूंगी। और ये जो गर्म सीरम था ना, इसी में मैंने अच्छे से एलोवेरा जेल को मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इन गर्म गर्म सीरम में बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट होता है। और अब ये जो प्रॉपरली हमने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें का ये जो सीरम है ना, इसे आपको थोड़ा सा स्टोर करके बचा लेना है। मेरे पास पिछले टाइम वाला ही बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने स्टोर नहीं किया। मैं आगे बताऊंगी कि उसे स्टोर करके थोड़ा सा बचाना क्यों है। और यहाँ पर आधी क्वांटिटी जो है इसी शैम्पू के इंग्रेडिएंट में मिक्स कर देनी है। अब ये जो है ये है रीठा। रीठा का बेसिकली काम बस ये होता है कि आपके बालों में ये झाग फेन देता है। और हमने रीठा इस वीडियो में सोचे कि दिखा दें। ये है रीठा, ये आपको किसी भी पंसारी के शॉप पे मिल जाएगा और वहां से आपको 10 से 15 रुपए में अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है। फिर आप इसका पाउडर बना सकते हो सुखा करके, और फिर उसे रात भर पानी में भिगो करके रख दीजिए। ये आपके बालों को फेन दे करके साफ करता है।
इसके अंदर मैंने भृंगराज पाउडर भी ऐड किया है और आंवला पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि भृंगराज जो होता है ना वो बालों का राजा माना जाता है, बालों को किंग कहा जाता है बालों का, तो ये बालों को बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके पास भृंगराज पाउडर नहीं है स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शनल इसमें ऐड किया है। और ये जो रीठा है ना, इसकी जगह पे भी आप अगर रीठा नहीं मिल पा रहा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके इफेक्ट को कम नहीं करने वाला कोई एक इंग्रेडिएंट बता दूंगी, जिससे कि मिक्स करके आप इसी इंग्रेडिएंट्स के फायदों को फिर से पा सकते हो। यहाँ पर हमने हाथ पर इस शैम्पू को लिया, आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में ही ये कितना ज्यादा फेन बनाया। आपके जो मार्केट वाले शैम्पू होते हैं ना, अक्सर आप होममेड शैम्पू पे इसीलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि वो शायद फेन नहीं देंगे, खराब हो जाएंगे, ऐसे मन में डाउट होते हैं। डोंट वरी, ये शैम्पू सिर्फ और सिर्फ फायदे देता है यार, बालों की लंबाई को बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकता है, इसे स्टोर करके भी रख सकते हो कांच के जार में और फ्रिज में। जो मेथी का सिरम मैंने बोला कि स्टोर करके रख लेना, उस सिरम को पहले 2 घंटे तक अपने बालों में लगा लेना, फिर इस शैम्पू से बालों को वॉश कर लेना। चाहो तो सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से बाल को वॉश कर सकते हो, सभी उम्र के लोग इसे लगा सकते हैं, बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे। पहले इस्तेमाल में बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। इसे इस्तेमाल करो और ये जो पल्प्स है ना, इनमें कपूर मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना के सुखा लो और घर के कोनों में रख दो, कॉकरोच छिपकली नहीं आएंगे। अब इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।